सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 82 मर्ज डेवलपमेंट कोर्स का और वीडियो का नोड.जेएस का पार्ट 5। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपसे हमने वादा करा था कि हम आज आर्किटेक्चर को देखेंगे, कैसे काम करता है, कैसे ब्लॉकिंग होता है, क्या नॉन ब्लॉकिंग होता है, क्या होता है आर्किटेक्चर, कैसे काम करता है। ठीक है, सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले हम छोटा सा डिस्क्लेमर देना आपको पसंद करेंगे कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं। तो जैसे ही हमारा 1000 और सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, हम एक और पौधा लगाएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा को लगाइए, कि क्या हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है और गर्मी से हम लोगों का हालत तो खराब है ही। तो इसीलिए आप लोग प्लीज एक छोटा सा हेल्प कर दो। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम आ चुके अपने स्क्रीन पे और आते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, कुछ लिख लिख के चीजों को समझेंगे। तो हमारा जो पहला चीज जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्लाइंट से। एक हमारे पास क्लाइंट होता है। अब ये क्लाइंट कौन होता है, बात रही कि ये कौन है भैया, ये कौन है। तो क्लाइंट हो गए हम, आप जो भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो भी किसी साइट पे जा रहे हैं, जो भी किसी सर्वर को ओपन कर रहे हैं, जो भी कोई, जैसे आप यूट्यूब खोल रहे हो तो आप यूट्यूब के लिए क्लाइंट हो गए। कोई भी चीज पे आप जा रहे हो तो वो आप क्लाइंट हो गए। ठीक है, आप हो सकते हो क्लाइंट, कोई भी हो सकता है क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट हो गए एक जो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप गए अमेजोन के वेबसाइट पे तो आप एक क्लाइंट हो गए अमेजोन के लिए। ठीक है, क्लाइंट के बाद क्लाइंट क्या करता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, ये हमारा मान लो क्लाइंट है, तो ये एक सर्वर को, जैसे मान लो हमारा सर्वर है, रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें आप इन चीजों को एक्सेस दो। जैसे यूट्यूब पे आप क्लिक करते हो तो यूट्यूब आता है, फिर उसमें आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो तो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके सर्वर से कि मुझे ये वीडियो दिखाओ। तो क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा उसको डाटा लेने के लिए। तो चलो, जो रिक्वेस्ट तो कर दिया। अब कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है, मैंने जावास्क्रिप्ट में सारी चीजों को इन डेप्थ कवर कर दिया है। आप चाहो तो जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब सर्वर के अंदर काम कैसे होती है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, ये बॉक्स बनाते हैं जिसको हम सर्वर मान के चल रहे हैं। थोड़ा बॉक्स बिगड़ गया तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल है उसको यूज करेंगे। ऐसे मान लो हमारा सर्वर बन गया। अब सर्वर में कुछ चीजें होती है, मान लो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है। और एक चीज होता है हमारे पास, इवेंट क्यू। मान लो यहाँ पे है हमारा इवेंट क्यू, लिख देता हूं मैं इवेंट क्यू। अब जैसे आप क्यू से समझ रहे हो, क्यू यानी समथिंग, कुछ ऐसा जो लाइन की बात हो रही है, जो लाइन में खड़ा रहता है। ठीक है, तो क्यू की बात हो रही है, यानी कुछ ऐसा चीज कि जो कि लाइन बाय लाइन खड़ी हो। तुम क्यू मान लो कि यहाँ पे रहता है। ठीक है, मान लो कि आपने रिक्वेस्ट करा, पहला रिक्वेस्ट आया यहाँ पे आके बैठ गया, दूसरा रिक्वेस्ट आया यहाँ आ गया, तीसरा रिक्वेस्ट आया यहाँ पे आ गया, चौथा रिक्वेस्ट आया यहाँ आ गया, पांचवा रिक्वेस्ट आया यहाँ आ गया, छठवां रिक्वेस्ट आया यहाँ पे आ गया। ऐसे कर करके रिक्वेस्ट आते जा रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है एक क्यू के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक होता है हमारे पास लूप। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं इवेंट लूप। ये इवेंट लूप का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आया एक पहला काम, तो ये क्या किया, ये काम को मान लो कर दिया और फिर तब तक खाली हो गया। फिर क्या करता है, ये बार बार लूप चला चला के चेक करते रहता है कोई नया तो नहीं आया। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको कहते हैं फीफा। फीफा क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, हमारे जार के जैसे नहीं होता है कि मान लो हमारा ये बॉटल है, जार है, इसमें सामान भर दिए तो क्या होगा कि सबसे पहले फिर हम जो लास्ट में डाले होंगे वो पहले निकलेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एक ट्यूब के टाइप का मान लो समझ लो आपके है कि यहाँ पे हम फर्स्ट में जो डाले वही फर्स्ट में हमारा यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे फीफा का ये काम होता है। तो ये ऐसे काम करता है, ये इवेंट लूप चलाते रहता है। लूप चलाते रहता है कि मान लो कि ये बॉक्स खाली हो गया, फिर भी लूप चला रहा है कि मान लो कुछ आया तो नहीं, मान लो कोई आ गया तो उसको भी जो भी रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा और एक्सेस दे देगा। ठीक है, जब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास होता है ब्लॉकिंग, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी कल डिस्कस करी थी, और एक होता है नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिए तो आप तो गए। तो ये जो पोर्शन है इस पे आप काफी ज्यादा ध्यान देना। ब्लॉकिंग का एक दूसरा नाम भी है जो कि आप कल वाले वीडियो में सुने ही होंगे। अगर जिसने भी ध्यान से सुना होगा वीडियो को, उसने ध्यान दिया होगा कि हम ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस भी कहते हैं और नॉन ब्लॉकिंग को गेस करो क्या होगा। अगर वो वाला सिंक्रोनस है तो ये हमारे पास एसिंक्रोनस होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें दोनों में से अच्छा कौन है। तो अच्छा देखने से पहले हम चलते हैं थोड़ी और चीजों को देखते हैं, फिर देखेंगे अच्छा कौन है, कैसे अभी डिसाइड कर दें। तो और ये भी जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा फोल्डर में। गिटहब पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग एक्चुअली में है क्या, ये एक टाइप का रिक्वेस्ट करने का तरीका है। ठीक है, क्या आप ब्लॉकिंग पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, नॉन ब्लॉकिंग कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जितने भी रिक्वेस्ट आए वो रिक्वेस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ब्लॉकिंग हो सकते हैं या तो नॉन ब्लॉकिंग हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। या तो सिंक्रोनस हो सकता है या फिर एसिंक्रोनस हो सकता है। दोनों का काम सेम है, नाम बस अलग है। तब हम देखते हैं इसका काम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पेंसिल ले लेता हूँ।
ये वाला ठीक रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट आएगा तो वो क्यू में आएगा, क्यू में आता है तो क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का की चीजें चलती हैं, फिर यहाँ पे इवेंट लूप वगैरह चलता है और चेक करता है कि ये ब्लॉकिंग है कि नॉन ब्लॉकिंग है। अगर यहाँ पे इन केस नॉन ब्लॉकिंग होता है, ठीक है, ये जो चीजें हैं वो नॉन ब्लॉकिंग है, तो नॉन ब्लॉकिंग में क्या करेगा, जो भी डाटा होगा, जो भी चीजें होंगी वो आसानी से दे देगा और रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो रिजल्ट होगा नॉर्मली उसको दे देगा। लेकिन अगर केस आ जाता है कि ये जो है वो ब्लॉकिंग है, ठीक है, तो ब्लॉकिंग में आप क्या करोगे, तो ब्लॉकिंग में एक और चीज होता है जिसको कहते हैं थ्रेड पुल। कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे हमने ब्लॉकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे हमने ब्लॉकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या करता है, इसको चाहिए होता है थ्रेड, ये क्या कहते हैं, थ्रेड को मांगता है, और यहाँ पे होता है हमारे पास थ्रेड पूल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थ्रेड पूल। यहाँ पे लिख देते हैं हम थ्रेड पूल। थ्रेड पूल क्या है एक्चुअली में, थ्रेड क्या है, थ्रेड को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक टाइप का वर्कर है जो आपका काम करेगा, ठीक है। तो थ्रेड पूल क्या हो गया, वर्कर का कुछ समूह हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्कर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट होता है 4, डी फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 4 होते हैं। फिर आता है यहाँ पे हमारा जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म कर रहा है, तो वो थ्रेडिंग करता है, बोलता है, वो क्या करता है, जो काम होता है वो इसको असाइन कर देता है, कहता है कि भैया ये काम है आप कर लो। तो आया यहाँ पे वर्कर को दिया, फिर वर्कर यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करेगा काम करके, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 होता है वर्कर, 4 थ्रेड होते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो 5 हो जाएं या 6 हो जाएं या 7 हो जाएं, ऐसे करके ज्यादा ऑपरेशन आ जाए, तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं 4 करता है, तो एक बार में 4 ही वर्कर हमें मिल रहे होंगे, तो 4 ही काम एक बार में परफॉर्म हो पाएगा। फिर जो 5, 6, 7 है उन्हें वेट करना पड़ेगा, फिर वो वेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि 5 को, मान लो कोई वर्कर खाली हुआ तो फिर 5 करेगा, फिर कोई वर्कर खाली हुआ तो 6 को करेगा, फिर कोई वर्कर हुआ खाली तो 7 को करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके सर्वर, आप कोई वेबसाइट बनाते हो और आपके सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट एक बार में आ गए, तो आपका जो थ्रेड पूल है वो तो हैंडल कर ही नहीं पाएगा, तो ये तो दिक्कत हो गया भैया। इसीलिए हम ज्यादा ब्लॉकिंग ऑपरेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसको हम कोड में भी देखेंगे कैसे होता है सारी चीजें, ठीक है। और बात आती है कि अगर हम क्या करें कि हमारा जो थ्रेड है उसको बढ़ा दे, तो एक्चुअली में हमारा थ्रेड बढ़ता कैसे है। जैसे अगर आप सिस्टम चेक करोगे तो आपका जो लैपटॉप होगा 4 थ्रेड का होगा, 8 का होगा, 12 का होगा, 16 का होगा, कोर जिसको कहते हैं वो होगा। या फिर आप कोई सर्वर खरीदते हो तो वो डिपेंड करता है कितने थ्रेड का है, उस हिसाब से आप अपने थ्रेड पुल को बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है, घटा नहीं सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर बात आती है कि मान लो हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा सर्वर खरीदे हैं वो 8 थ्रेड का है, तो क्या हम इसको 9 कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि चलते हैं जो पुराने कोड हैं उनको खोलते हैं और उन पे चीजों को समझते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारी जो चीजें हैं वो काम करती हैं। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हमारा जो फोल्डर है वेब डेव वाला, इसको यहाँ पे ऑन करते हैं और यहाँ पे आते हैं DAT2 के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट VS कोड में हमारा यही फाइल खुल जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा हमारा। और हम इसको TXT को कट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक चीज था रीड फाइल करके, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज है रीड फाइल करके, ये दोनों चीज। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये जो हमारा सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया सिंक्रोनस हमारे पास होता है ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ब्लॉकिंग को परफॉर्म करते हैं तब देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और कोड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि जो चीजें हैं वो सही से दिखें। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर में एक कंसोल लॉग दे देता हूँ, लिखता हूँ लॉग और यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ या लिख देता हूँ 1, ठीक है। फिर इसके नीचे आता हूँ और यहाँ भी एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ अंकित, ठीक है, अंकित लिख दिया। अब क्या होगा, हम इसको रन कराएं तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ठीक है। टेक्स्ट में क्या चीजें हैं उसको शो करेगा पहले। तो हमने इसको रन तो कर दिया, थोड़ा सा टर्मिनल को ऊपर कर लेते हैं, जो चीजें हैं हमें अच्छे से दिखें। बोले जी इज नॉट डिफाइन, कहाँ जी है जो नॉट डिफाइन हो गया भैया, हो सकता है कहीं सेव करने में हमें दिक्कत हो गई हो। हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, पहले ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, ठीक है। हम इसको रन कराते हैं, टर्मिनल को थोड़ा ऊपर कर ले, फिर यहाँ पे ये एरर दे रहा है बार बार सेव करने में। तभी देखो क्या हुआ, 1 आया हमारे पास, फिर आया, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, हेलो दिस इज अंकित पाठक, उसके बाद आया अंकित, ठीक है।
तो ये बात रहा हमारा सिंक्रोनस का, कि सिंक्रोनस में क्या हुआ कि ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। अगर वही चीज को मैं क्या कर दूं, इसको एसिंक्रोनस के साथ चेंज कर दूं, ठीक है, इसको यहां से कट करता हूं, एसिंक्रोनस वाला कहाँ गया, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, फिर 1 को यहीं रहने देता हूं और इसको मैं कमेंट से हटाता हूं, ठीक है। और हम थोड़ा इसको छोटा कर ले, सेव कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए कि पहले ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, फिर उसके बाद ये चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे package.json है तो इसको मैं एक छोटे फाइल से रिप्लेस कर देता हूँ, लिखता हूँ text.txt, ठीक है। टेक्स्ट के नाम से ही तो है ना, हाँ चलो टेक्स्ट के नाम से है। तो क्या होना चाहिए कि पहले ये 1 चलना चाहिए, फिर ये वाला पोर्शन हमारा चलना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा अंकित वाला पोर्शन चलना चाहिए, तब हम इसको रन कराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओ माय गॉड, ये देखो, मैं इस टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ, किल कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है। पहले 1 चला, उसके बाद अंकित चल गया, फिर यहाँ पे हेलो दिस इज अंकित पाठक आया। ऐसा क्यों हुआ? हमारा तो बाय डिफॉल्ट पहले 1 चलना चाहिए था, फिर ये चलना चाहिए था और फिर ये चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये चीजें हुई, क्यों हुई, चलते हैं हम देखते हैं उसको। जो सिंक्रोनस होता है वो क्या करता है, चीजों को वेट कराने लगता है, ठीक है। कहता है कि जैसे पहले ये चला, फिर क्या करेंगे, जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा हमको दूसरा नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो पहले ये टास्क चलाया, फिर ये टास्क हुआ पूरा कंप्लीट, उसके बाद जो नेक्स्ट था अंकित उसको चलाया। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या है, कहता है कि जो जो काम पहले हो जा रहा है उसको कर लो, जो लेट से हो रहा है आराम से उसको करेंगे, जिसमें कॉल बैक फंक्शन होता है। तो पहले इसीलिए क्या किया, ये 1 चलाया, फिर उसके बाद अंकित को चला दिया, उसके बाद फिर क्या किया, जो भी फाइल थी एसिंक्रोनस वाली उसको चलाई, ठीक है। ऐसे ये चीजों को हैंडल कर रहा था। ऐसे मान लो कि जैसे चलो हम इसको अब कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं इसको हम कमेंट करते हैं, अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, इसको खैर हटा ही देते हैं, ठीक है। सेव कर लिए, चलो यहाँ पे इसको हटा दे, अब कुछ नहीं है। अब आप सोचो कि आप वेब सर्वर बना रहे हो और उसमें आप जो कोड है वो ब्लॉकिंग में लिख दिए हो, तो क्या होगा, आपके बाई चांस सर्वर पे ज्यादा ट्रैफिक आया, सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है सर्वर क्रैश कराने का। ऐसे मत करना आप, नहीं तो आप बहुत खराब डेवलपर माने जाओगे। अब जैसे बात हो रही थी कि ओएस के बारे में चेक करने का, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पे मॉड्यूल होता है जिसको ओएस कहते हैं। जैसे एफएस था हमारे पास, वैसे ही हमारे पास एक ओएस भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, बस इस एफएस को क्या करते हैं, ओएस से चेंज कर देते हैं, लिखते हैं ओएस, और इस एफएस को भी ओएस के साथ चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया ओएस मॉड्यूल, ठीक है। ओएस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, लिखते हैं कंसोल लॉग, और इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं os.cpu, उसका तुम लेंथ बताओ, .length, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखें हमें पास क्या मिल रहा है। थोड़ा सा इंतजार किए तो हमारे यहाँ पे जितने भी कोर का हमारा लैपटॉप है वो मिल चुका है, यानी ये 8 कोर का सिस्टम है मेरा, तो हमारे पास 8 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट और नोड जैसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, और ये जो भी फंक्शन है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं मिलेगी, इसीलिए Node.js सीखना है, ठीक है। तो ये था पूरी हमारी आर्किटेक्चर की कहानी। तो आई होप आपको जो आर्किटेक्चर वाली कहानी है काफी मजेदार लगी होगी, काफी सुंदर लगी होगी, काफी मजा आया होगा और कुछ नया चीज सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कल हम सीखेंगे कैसे हम HTTP सर्वर बनाते हैं Node.js के अंदर आपका, ठीक है। तो Node.js के अंदर सर्वर कैसे बनाते हैं उसको बनाएंगे कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।